हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द का प्रयोग यानी कि यूज़ ऑफ द। इसके पहले हम लोग ए का यूज़ और एन का यूज़ पढ़ चुके हैं। ए को क्या बोलते हैं, एन को और द को क्या बोलते हैं, उस समय मैंने पढ़ चुका है। यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल के बारे में हमने भी डीपली से पढ़ा है। तो चलिए आइए आज हम लोग द का प्रयोग यानी यूज़ ऑफ द पढ़ेंगे। तो जो द होता है वो किसी खास पार्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है, चलिए एक एग्जांपल से देखिए। जैसे है आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। क्या है, मैंने एक लड़के को देखा। आई सा ए बॉय। तो देखिए जैसे मैंने एक लड़के को देखा, तो ये क्या है, मैंने किसी भी लड़के को देखा। वो लड़का कोई भी हो सकता है जिसे मैंने देखा। लेकिन जब इसका दूसरे लाइन में हम बात करेंगे, जैसे फिर अब जब इसका दूसरा लाइन लिखेंगे ना कि मैंने एक लड़के को देखा, तो उसके बाद देखिए द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक लड़के को देखा, वह बहुत इंटेलिजेंट था। तो मैंने वो जिस लड़के को देखा, अगर उसके बारे में आप दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में आप तो जान चुके हैं, लेकिन जिसके बारे में आप नहीं जानेंगे उसके लिए यहाँ पे आप लोग किसका लगाएंगे, ए। लेकिन जब आपने उस लड़के को देख लिया, फिर उसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो वो लड़का आपके लिए कुछ खास हो गया। तो द का प्रयोग किसी खास पार्टिकुलर वस्तु के लिए किया जाता है। और द को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। इसके बारे में मैंने बताया था डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। इसका कहने का मतलब है, जब भी आप किसी चीज़ को नहीं जानते रहेंगे, वो आपके लिए क्या होगा, एक अननोन पर्सन होगा। फिर उसके बाद आप जब उस चीज़ को जान जाएंगे, फिर उसका दोबारा से बात करेंगे तो वो आपके लिए एक खास पर्सन बन जाएगा। तो चलिए आइए फिर दूसरा देखते हैं द का प्रयोग क्या है। तो द का प्रयोग हम लोग देखिए पर्वत यानी माउंटेन रेंज के लिए भी करते हैं, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के लिए, जैसे हो गया प्रसिद्ध इमारतों के लिए भी करते हैं, जैसे द हिमालय। ये क्या है, हमारा पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद हम लोग नदी, जैसे नदी हो गया, नहर हो गया, सागर, फिर महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप, जो ये सब होते हैं उन सब के लिए भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा। उसके बाद देख लीजिए द रेड सी, द इंडियन ओशियन। ये सब जो हमारे हो गए, इसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग रेगिस्तान के लिए भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान हो गया तो हो गया द सहारा डिजर्ट। इन सब के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे जो पहाड़ के लिए तो करते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत जो श्रेणियाँ होती है उनके लिए करते हैं। लेकिन पर्वत शिखर के लिए, जैसे कोई इंडिविजुअल पिक्स हो गए ना, चोटी जिसको कहते हैं चोटी, उसके लिए नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी हो गई, माउंट आबू की चोटी हो गई, इन सब के लिए हम लोग नहीं करते हैं। किसके लिए नहीं करते हैं, पर्वत शिखरों के लिए हम लोग तो क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल पिक्स। इसके लिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं, एक बार और सुन लीजिए। जैसे हमारी पर्वत श्रेणियाँ हो गई, नहर हो गए, नदी हो गए, सागर, महासागर, रेगिस्तान, फिर जैसे कोई खाड़ी हो गई, द्वीप समूह हो गए, प्रसिद्ध इमारत कोई हो गई,
उसके लिए करते हैं द का प्रयोग। अब आइए देखते हैं, द का प्रयोग हम लोग धार्मिक पुस्तक जो होते हैं ना उसके लिए भी करते हैं। द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तीसरा देखिए, कोई धार्मिक पुस्तक हो गया, धार्मिक पुस्तक के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? द का। जैसे द रामायण, द रामायण। उसके बाद द गीता, ये सब हमारी धार्मिक पुस्तक है। द बाइबिल हो गया, द बाइबिल हो गया, ये सब हमारे क्या है? धार्मिक पुस्तक है। इन सब के लिए भी द का यूज करते हैं। लेकिन जब कोई पुस्तक से पहले, इसका एक नोट पॉइंट देख लीजिए, जब कोई पुस्तक से पहले, इसका नोट पॉइंट है, जब पुस्तक के पहले कवि या लेखक, कवि या लेखक, कवि किसमें बोलते हैं? हमारी पोएट्री में लेखक किसमें बोलते हैं? स्टोरी में, का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल में जैसे हो गया वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। अगला हो गया जैसे व्यास, व्यास, यहाँ पे व्यास लिखकर फिर कॉमा देखिए यस, फिर व्यास का क्या है? महाभारत। जैसे हो गया वाल्मीकि का रामायण, व्यास का महाभारत। इसमें किसी उनकी पुस्तक से पहले उनका नाम आया है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए, अगला देखिए, जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता हो, इसका देखिए यहाँ पे चौथा या पांचवा होगा। जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता हो, तो द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका जैसे हो गया द ग्रेट गांधी जी, द ग्रेट शेक्सपियर लिख लीजिए, गांधी जी लिख लीजिए, द ग्रेट शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है और ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। अब आगे देखिए, एक और ले लीजिए, मान लीजिए कोई हो गया है द ग्रेट गांधी जी ही ले लीजिए, द ग्रेट गांधी जी। उसके बाद पांचवा या छठवां पॉइंट जो भी हो, जैसे हम लोग जो समाचार, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके आगे भी, न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर, उन सब के नेम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सब जो न्यूज़पेपर है इसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर के आगे। उसके बाद देखिए छठवां पॉइंट, जो हमारा होता है ना, जो शिप्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ट्रेन होते हैं, जैसे द ताज एक्सप्रेस हो गया, द विक्ट्रीज हो गया, ये सब हमारे एरोप्लेन जो होते हैं, शिप्स होते हैं और ट्रेन होते हैं, उनके आगे भी द का यूज़ होता है। तो द का यूज़ बेसिकली बहुत जगह होता है, लेकिन जो जो मैं इम्पॉर्टेंट है उसको बता रही हूँ। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे जो कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं, एक ही होती हैं। जैसे हमारा हो गया द सन, द मून, उसके बाद द स्टार्स,
या फिर द स्काई, द स्टार, सॉरी स्टार तो ढेर सारे होते हैं। उसके बाद द अर्थ, द स्टार भी होगा क्योंकि वो एक ही होते हैं, बस दिखाई देते हैं अलग। फिर द अर्थ, ये सब जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, सिम एक ही होते हैं। इन सब के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। मुझे एक बार जो स्टार्स होते हैं ना उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो एक होते हैं क्योंकि ढेर सारे तो स्टार दिखते हैं। इसके लिए अगर मुझे जब भी इसके बारे में पता होगा तो मैं इस पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूँगी। तो आई होप आपको द का यूज़ समझ में आ गया होगा। द का यूज और बेसिकली भी 3-4 जगह, इससे भी ज़्यादा होता है और जगह भी होता है, लेकिन जब आप लोग उसे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे तो आप लोग को आता जाएगा। अगर नहीं तो मैं अभी इसका एक पार्ट बताऊंगी कि वो हमारा जो हम द का यूज, ए का यूज, एन का यूज पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, और हमारा नाउन क्या होता है, नाउन से पहले नाउन हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी जो द का यूज जो छूटा हुआ है मैं उस वीडियो में पढ़ा दूंगी। तो आज का क्लास इतना ही है।